Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Assalamu alaikum, second year. Hopefully, complete. We are ready. Next topic, next step. That is electromagnetic. तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पता होने की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली है क्या? फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जेट फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उनके दरमियान जो फोर्सेस एराइज होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द बेसिक फोर्स. चार फंडामेंटल फोर्सेस है: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फोर्सेस. इन ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस में एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है. इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और ये फोर्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्सेस अराइज ऑन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. कुछ चैप्टर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. पहले इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था. अब हम आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट एक ग्रीक वर्ड है. इट इज डिराइव फ्रॉम मैग्नीशियन स्टोन. एक ऐसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और किससे डिराइव हुआ? मैग्नीशियम स्टोन से डिराइव हुआ. एक ऐसा मटेरियल है दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. जो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म स्टोन, मैग्नीशियम स्टोन, जिसको मैग्नेट कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इनविजिबल टू अस. तो हम देख नहीं सकते, जस्ट वी कैन फील इट. फील करते हैं उसको. हम आगे स्टडी करते हैं डिटेल से. मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ा था. इलेक्ट्रिक के बारे में हम द एरिया और द रीजन अराउंड a magnet, sorry, around a charge is known as electric field. किसी चार्ज के कोई खास एरिया, जब उसमें हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आए तो क्या करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस. ऐसे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. whenever a source charge, sorry, a test charge bring in the field of another source charge, और अगर उस पर फोर्स लग रही है तो हम कहते हैं उसके इलेक्ट्रिक है. आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया आर द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. सिंपली एक ऐसा एरिया जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. बिल्कुल सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह. वहां पे चार्ज के गिर्द एरिया था, यहाँ पे मैग्नेट के गिर्द. मैग्नेट के गिर्द जो एरिया होता है जिसमें कोई और अदर मैग्नेटिक मटेरियल तो बहुत सारे हैं ना. अब देखो लोहा भी क्या है? एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल. स्टील को देख लो, एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल. तो बहुत सारे हैं. तो मैग्नेट के गिर्द एक ऐसा एरिया जिसमें दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. ये तो हमने कह दिया कि किसी मैग्नेट के गिर्द एक ऐसा एरिया जिसमें दूसरा मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड. लास्ट चैप्टर में हमने ये भी, बल्कि 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, ऑयरिस्टन ने ये कहा था कि कोई भी वायर से करंट मूव करे उसके गिर्द इलेक्ट्रिक. आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा. तो इसी वायर के गिर्द जो करंट कैरी कर रहा हो उसके गिर्द भी फील्ड होती है. हम कोई और नीडल लेके आए या मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए, वो फोर्स एक्सपीरियंस. तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट
or current carrying wire in which it can attract or repel other magnetic। जरूरी नहीं है कि वो उसे फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको रिपेल भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। फर्स्ट इसको with the discovery of electricity, it was realized that a steady current through a conductor wire creates a magnetic। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी उसके बाद रिस्टर्ड ने ये बात कही थी, उसने ये फाइन भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, किसी भी करंट कैरिंग वायर के क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के साथ ही ये पता चला कि वायर के गिर्द, करंट कैरिंग वायर के गिर्द फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, करंट किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। उसके लिए एक रूल है, रूल ये है कि अपना अब वायर वायर को सीधा सीधा पकड़े और उसके गिर्द फिंगर कर्ल कर, जिस डायरेक्शन में आप फिंगर कर्ल करेंगे वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। मैं आगे फिर और आपका थंब जो होगा दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक को बी से, और इस बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये ये रूल राइट हैंड रूल, ये वायर एक करंट फ्लो कर। अब हमने क्या करना है, हमने इसके गिर्द फिंगर कर्ल करने। जैसे ही फिंगर कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है, ये देखिए आप इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और ये जो थंब होगा ये इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। इसी तरह इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। इसमें तो एक और तरीके भी किया है कि हम कुछ मैग्नेटिक मटेरियल एक पेपर पे रख लेते हैं और उसको करंट कैरिंग वायर के गिर्द प्लेस कर लेते हैं। अब जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, फिर वही राइट हैंड रूल यूज करके फिंगर को कर्ल करें, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, और थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। मतलब जो फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज में होती है। तो इसी तरह दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, मैग्नेट के कोई भी मैग्नेट हो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल होगा, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करेगी। यहाँ नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कर रही है, यहाँ से निकल रही है, और टर्मिनेट कहाँ कर रही है, साउथ पोल में। क्या आप देख सकते फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, तरह यहाँ पे भी नॉर्थ से ओरिजिनेट करती है और साउथ में टर्मिनेट करती है मैग्नेटिक लाइंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक में प्लेस कर, कितनी फोर्स लगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक है, फिगर को पहले मैं एक्सप्लेन कर लूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो, ये जो दो बड़े बड़े बार लगे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड शो, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मीन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्यों है नॉर्थ से साउथ की। ये दरमियान में हमने परपेंडिकुलरली एक रॉड प्लेस कर, एक वायर प्लेस कर लिया, उस वायर से करंट की बात समझ आ गई। दो बातें होगी, एक मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है, दो बार मैग्नेट बार लिए हैं, एक नॉर्थ पोल एक दूसरा साउथ पोल से मैग्नेटिक ओरिजिनेट कर, ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब और हमने दरमियान में एक वायर प्लेस कर, वायर वो जो वायर है उससे करंट फ्लो कर रहा है। चले हमने एक्सटर्नल सोर्स से उसको करंट दे दिया, दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है, एक तो इस
एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से जो हमने दो बार रखे हैं, इनकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। और दूसरा, जब भी कोई वायर से करंट मूव करेगा उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो इस वायर के गिर्द मैग्नेटिक दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मीन एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एज अ रिजल्ट एक न्यू फोर्स ओरिजिनेट होगी। तो चलिए देखते हैं उस न्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। When a current carrying wire is placed at the right angle to a uniform magnetic field, the right angle में हमने प्लेस कर लिया uniform magnetic, the magnetic field of the wire and its uniform magnetic field, इससे करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, रिजल्टिंग इन अ फोर्स ऑन ए वायर। एज अ रिजल्ट इस वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड वायर पे। अब ये जो फोर्स है, दिस डिपेंड अपॉन द करंट इन द वायर, करंट फ्लो कर रहा है इस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर पे दैट लाई इन द, जो इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेटिक फील्ड में होगी वायर की लेंथ उस पे डिपेंड करती है। हाँ तक कितने लेंथ पे डिपेंड, ना कि होल लेंथ पे, लेंथ। अब देखिए फोर्स किस चीज, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। ये फोर्स डिपेंड कर रही है आई करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F is directly proportional, I करंट पे डिपेंड कर रहा है, secondly it depend upon, F is directly लेंथ, लेंथ पे करंट पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ डिपेंड कर रहा है। ये दो इक्वेशन बन, दोनों इक्वेशन को हम अगर कंबाइन कर ले तो F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट हमने लिया है, ये आपको नजर आ रहा है सामने, कांस्टेंट को हम मैग्नेटिक इंडक्शन, एफ तो फार्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा जो इन दोनों के दरमियान एंगल है उसको शो कर रहा है, और एफ इज इक्वल टू आई एल बी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो, जैसे कि उसने कहा परपेंडिकुलर प्लेस या राइट एंगल के प्लेस कर, तो साइन 90 1 के बराबर होगा, फोर्स कितनी आ जाएगी, बी। अब इनकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, वायर की, फोर्स की और करंट की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम ये टूल यूज करते हैं, नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है आपके जो तीनों फिंगर है, पहले तीन हम मिडल फिंगर और जो भी ये दरमियान वाली थंब के साथ जो फिंगर, फर्स्ट लेफ्ट हैंड की फर्स्ट टू, आप तीनों को यू ओपन करें कि तूने तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ, तो एक दूसरे 90, एक दूसरे 90, तो फोर्स, ये जो थंब है ये फोर्स को इंडिकेट करेगी, फोर्स को इंडिकेट करेगी, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी और आई किसको इंडिकेट करेगी, आई करंट को शो करेगी। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके। यहाँ से बी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक एफ डिवाइडेड बाय आई एल, में मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाल। तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रही है तीन पे, एक डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन वायर, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, और एंगल भी एंड एल, एल के दरमियान जो एंगल है पे डिपेंड करती है। और फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री,
90 डिग्री होगी तब फोर्स मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कब होगी, जब जीरो का होगा तो फोर्स मिनिमम होगी। That was all today's topic. Inshallah, see you in next lecture. Thank you for your Allah Hafiz.